कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं आपका ज्ञान आपकी सफलता। जी हाँ, आज हम बात करते हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर क्या माहौल बन गया है, क्या उनके अंदर रह गया है। आखिरकार आज के वक्त में और पुराने वक्त में किस चीज़ का अंतर आया और पढ़ाई क्या होती है, किस चीज़ का माहौल बन चुका है। देखिए दोस्तों, मैं भी कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूँ, मैं भी एक आप ही के जैसा हूँ, लेकिन सिर्फ अपने मन के विचार आपको समर्पित करता हूँ। दोस्तों, अगर आज से हम 40 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की लगभग बात करें या उससे पहले की हम बात करें और पुराने धारावाहिक और पुरानी जो बायोग्राफी है, किताबें हैं, उनको पढ़े तो जहाँ हजारों सालों से स्कूल कॉलेज की जो विद्या थी वो एक संस्कारी रूप से देखने को मिलती है। चाहे हम चाणक्य से उठा ले, महर्षि जो चाणक्य साहब थे, राजा चंद्रगुप्त के वजीर, वहाँ से उठा ले और लगभग आज से 20 साल पहले तक आ जाए, स्कूल और कॉलेजों के अंदर एक संस्कार, एक तहजीब, एक तमीज़ और एक अदब नाम की कोई चीज़ थी। मगर आज के वक्त में अगर सबसे बड़ा हवस का अड्डा कहीं बन चुका है, सबसे बड़ा जिस्मानी संबंध का जो रिश्ता बन चुका है, एक प्रेम प्रसंग का जो रिश्ता बन चुका है, मेरे ख्याल से वो स्कूल कॉलेज से ही शुरुआत है, बाकी अन्य कहीं कहीं। यदि हम पढ़े लिखों की बात करें तो स्कूल और कॉलेजों के अंदर ही ये सब पाया जाता है। आखिरकार असल में आजकल के स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई रह गई नमूने की। कोई भाग्य से, अपनी किस्मत से कोई पास होता है तो होता है, मगर स्कूल कॉलेजों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो संस्कार की तरफ, अदब की तरफ बढ़ेगा या नहीं। अगर बच्चा या बच्ची स्कूल के अंदर होते हैं और उम्र के साथ जहां उनकी उम्र 15-16 साल में पहुंच जाती है तो उनका एक जो ग्रुप बना होता है यारों दोस्तों का या सहेलियों फ्रेंड वगैरह का, तो उसकी चपेट में वो आ जाता है और फिर वही काम करने लगता है जो एक प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, जो लड़कों के एक बदमाशी टाइप के मामले होते हैं, और ना जाने तरह तरह के गुनाहों में, तरह तरह के पापों में शामिल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर यदि किसी की लड़की है या किसी की बहन है, उसकी सेटिंग को लेकर मसला चल रहा है और उस पर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और आपस में लड़कों के अंदर, ग्रुप के अंदर एक जंग हो जाती है। तो ये जो सब चीज़ें देखने को मिल रही है, मैं तो उसका सीधा सीधा टारगेट स्कूल और कॉलेज को देता हूँ और इसकी कोई टीचरों को इसकी कोई फिक्र भी नहीं, क्योंकि जब उन्हीं के अंदर एक अदब और तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है, वक्त के साथ एक फैशन बन चुका है। एक वक्त वो था कि यदि बच्चा शिष्य असफल हो जाया करता था अपनी विद्या में, तो शिक्षा जो अध्यापक हुआ करते थे, जो शिक्षक हुआ करते थे, उनको इतनी टेंशन हुआ करती थी, इतनी फिक्र हुआ करती थी कि वो सोचते थे आखिरकार मेरे आगे पढ़ने वाला एक विद्यार्थी कैसे असफल हो गया। अगर हम बात करें यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य जो महाभारत के अंदर इतने बड़े महर्षि और इतने बड़े गुरु हुए, वे लोग अपने शिष्यों को जो सिखाते थे, एक संस्कार सिखाते थे, एक तहजीब सिखाते थे, एक तमीज़ सिखाते थे,
एक उन्हें देश जीतने का एक विद्या सिखाते थे। लेकिन आज आखिरकार ये टीचर कहाँ चले गए? जैसे टीचर होते हैं अपने कपड़ों, अपने लिबास पर सुबह सुबह लड़का या लड़की, टीचर के रूप में लड़की भी होती है और मैम भी होती है, उनका खुद ही अपने फैशन के मुताबिक जो है फुर्सत ही नहीं उन्हें। तो ये जब वह ऐसे कपड़े, ऐसा फैशन पहन के वगैरह वगैरह करके आएगी तो आगे बच्चे तो खुद ब खुद ऐसे होंगे ना, बच्चे तो खुद ही बिगड़ेंगे। आखिरकार मैं सोचता हूँ जिस मुल्क आज़ादी के अंदर, जो मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी हुए, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने ऐसे ऐसे जनरल शाहनवाज खान, जिन्होंने 200 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उनका ख्वाब था कि हम इस देश को ऐसा देश बनाएंगे जो अंग्रेज़ों से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन आज का जो फैशन है, आज का जो माहौल बन चुका है, शिक्षकों का भी और अध्यापकों का भी और लगभग सभी का, तो ये सब जो है ये कहाँ से आ गया? ये सब आखिरकार जिन अंग्रेज़ों से हमें ये सब चाहा था छुटकारा दिलाने के लिए, आज वही चीज़ भारतवासियों को अपना ली, मेरे को भी अपना ली। मैं इतना बड़ा ज्ञान का भंडार नहीं हूँ भाई, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, लेकिन सोचने की बात है यार। आज अध्यापक भी स्कूल और कॉलेजों के अंदर हवस, मैं तो सिर्फ हवस मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। क्या है, कोई एक आध लड़का, वो लड़का जो गिरावटी का होता है, अगर ऊंचे लेवल का लड़का होगा तो किसी एक का तो कुछ नहीं, तो या तो वो रिश्वत के हिसाब से पास होगा या फिर वो कहीं सीख कर पास होगा, या लेकिन स्कूल और कॉलेजों के अंदर अगर कोई स्कूल और ईमानदारी की पढ़ाई से कहीं पास होता है तो सिर्फ गरीब का या शायद कोई बच्चा हो, वरना स्कूल और कॉलेज के अंदर सिर्फ 2-3 चीज रह गई है भाई। प्रेम प्रसंग, लड़का लड़की फरार, या फिर बदमाशी, या फिर अन्य कुछ, बस यहाँ तक हो गया, बाकी और कुछ नहीं। माँ बाप का पैसा बर्बाद होता है, कोई फिक्र नहीं है कोई। आखिरकार ये सब कहाँ से आ गया यार? ये सोचने की बात है भाई। लेकिन बस इस मुल्क का, इस हिंदुस्तान का क्या हो गया? मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि आज स्कूल और कॉलेजों के अंदर सिर्फ एक हवस और जो है प्रेम प्रसंग के मामले में ना जाने एक अड्डा बन चुका है और कुछ नहीं। अध्यापकों से लेकर किसी का एक का कहना नहीं, अध्यापकों से लेकर सभी तक, अध्यापिका भी फैशन में आ जाती है, ना जाने कुंवारी कुंवारी लड़की आ जाती है और बस उन्हें अपने फैशन से फुर्सत नहीं। आजकल के टीचर भी स्कूल और कॉलेजों के अंदर उनकी अपनी एक प्रेम प्रसंग लीला होती है, उनकी अपनी होती है और बच्चों की अपनी होती है, लड़का लड़की की अपनी होती है। एक जगह जो बैठाए जाते हैं ना, इसका वजह सिर्फ यही होता है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने भाइयों पर ध्यान रखने की। आपका किरदार जैसा होगा वैसे ही आपके बच्चे होंगे, अक्सर तौर से बात है भाई। अगर आपका किरदार अच्छा हुआ तो आपके बच्चे भी आपको अच्छा बनकर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन मुल्क को पता नहीं क्या हो गया है, माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज देते हैं। यार जिन माँ बाप ने हमें पाला, बुढ़ापे में अगर उसका अनाथ आश्रम, तो ये शिक्षा है क्या? स्कूल और कॉलेजों के अंदर जितने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखो, उनके माँ बाप को देखो अनाथ आश्रम में भेजे। यार स्कूल और कॉलेजों के अंदर क्या है? ठीक है, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बस ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। पहले क्या होता था कि माँ बाप, कहा जाता था कि माँ बाप सबसे पहले टीचर होते हैं बच्चे के, आज भी है। लेकिन माँ बाप को तो बाप को तो फुर्सत ही नहीं भाई कि बच्चों को अपने फ़ोन दे देते हैं, घर पे फ़ोन, और स्कूल और कॉलेज में गंदी हवस और कुछ नहीं। बाकी हर किसी के हाथ में आज फ़ोन मिलेगा भाई। तो यार मैं तो सिर्फ अपने मन के विचार प्रकट करता हूँ आपको। तो ये ना जाने कहाँ से आ गया, कैसा माहौल देश का बन गया। तो उम्मीद है सोचने की बात है, समझने की बात है।
बाकी आप समझ गए होंगे, तेरे विरोध करने से और मेरे विरोध करने से होता भी होगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ना जाने मुल्क का, देश का क्या हाल हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।